प्लासी का युद्ध 1757। बच्चों, आज हम भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था, और यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। केंद्र की शक्ति घट रही थी और प्रांतीय शासक जैसे बंगाल के नवाब अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। इसी समय एक व्यापारिक संस्था, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, भारत में व्यापार करने आई थी। लेकिन धीरे धीरे यह कंपनी केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगी। अब प्रश्न उठता है कि संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। इसके कई कारण थे, जिन्हें हमें व्यवस्थित रूप से समझना चाहिए। पहला कारण था व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग। अंग्रेजों को मुगलों से करमुक्त व्यापार की सुविधा मिली हुई थी, जिसे दस्तक कहा जाता था। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, जिससे बंगाल के नवाब को भारी राजस्व हानि होने लगी। दूसरा कारण था किलेबंदी का मुद्दा। अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी बिना नवाब की अनुमति के शुरू कर दी। यह सीधे सीधे नवाब की संप्रभुता को चुनौती थी। तीसरा कारण था राजनीतिक हस्तक्षेप। अंग्रेज नवाब के विरोधियों को शरण देने लगे थे, जिससे नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया। अब हम आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, साजिश और कूटनीति। रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों का सेनापति था, यह भली भांति समझता था कि वह सीधे युद्ध में नवाब की विशाल सेना को पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक अलग रणनीति अपनाई। उसने नवाब के ही दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया। विशेष रूप से नवाब का सेनापति मीर जाफर इस साजिश का मुख्य पात्र बना। उसे नवाब बनाने का लालच दिया गया। इसके अलावा जगत सेठ जैसे धनाढ़ व्यापारी और अन्य दरबारी भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। अब हम युद्ध के वास्तविक घटनाक्रम को समझते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध आरंभ हुआ। नवाब की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लगभग 50,000 सैनिक। इसके विपरीत अंग्रेजों के पास मात्र 3,000 सैनिक थे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। युद्ध के दौरान अचानक वर्षा हुई। अंग्रेजों ने अपने बारूद को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल का उपयोग किया, जबकि नवाब की सेना ऐसा नहीं कर सकी। फलस्वरूप उनका बारूद भीग गया और उनकी तोपें प्रभावी नहीं रहीं। लेकिन इससे भी अधिक निर्णायक था मीर जाफर का व्यवहार। उसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। उसकी सेना निष्क्रिय खड़ी रही। इस प्रकार नवाब को अपने ही सेनापति द्वारा धोखा दिया गया। परिणामस्वरूप युद्ध बहुत कम समय में समाप्त हो गया। सिराजुद्दौला को भागना पड़ा और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। अब हम इस युद्ध के परिणामों पर विचार करते हैं। सबसे पहला परिणाम था बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होना। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह केवल नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम था आर्थिक नियंत्रण। अंग्रेजों को बंगाल के विशाल संसाधनों पर अधिकार मिल गया। यहीं से भारत से धन के निष्कासन की प्रक्रिया, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, प्रारंभ हुई। तीसरा परिणाम था राजनीतिक परिवर्तन। इस युद्ध ने अंग्रेजों को एक व्यापारिक संस्था से एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध वीरता से नहीं, बल्कि कूटनीति और विश्वासघात से जीता गया था। इसी कारण कुछ विद्वान इसे वास्तविक युद्ध नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सौदा भी मानते हैं।
अंत में हम यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने आगे चलकर पूरे भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए जब भी हम भारतीय संविधान या आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो प्लासी के युद्ध को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।